ओके, हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने देखा था एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib in which a and b both belongs to real number and the value of I square root of -1 is called complex number, जिसमें हमने देखा था purely real complex number when b is 0, purely imaginary complex number when a is 0. कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इन जनरल अभी तक बहुत छोटी, मैं एक ही पॉइंट ही पढ़ाया था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो जस्ट छोटी सी बात है, आपको ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इट मींस एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। बट कल अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से ध्यान दिए रहोगे तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी नंबर्स आपने पढ़ा है अब तक ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। राइट, यही बातें हुई थी। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो अब उसमें मुझे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अभी जस्ट मेरा थोड़ा देर पहले ध्यान गया कि इसको इन्वेंट किसने किया। एक बात समझो, मैथ्स में मोस्टली ये अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर ऐसी चीजें कुछ जानना है मतलब बच्चा क्यूरियस है, वेरी गुड। बट मेनली मैथ्स सब्जेक्ट में आपको 10th के बेसिस पे आप नहीं सोच सकते यहाँ पे किसने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, ये सब मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कहीं कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसकी थ्योरी क्या है, सॉल्व कैसे होंगे। जनरली आप देखोगे तो ज्यादातर मैथ्स के इन्वेंशन कोई ना कोई ग्रीक मैथमेटिशियंस रहते हैं। तो ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, बट मैथ्स वाइज, एग्जाम वाइज, समझने वाइज ये सारी चीजें मायने नहीं रखेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किसी भी चीज के सिस्टम को समझना एंड सॉल्व करना, यही एग्जाम्स में आएंगे। ये सब नाम एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। ओके। हाँ, बायो में अगर आप पढ़ोगे तो बायो में नाम पूछे जाते हैं, ये बात सच है। बायो में अगर कोई मेडिकल वाला स्टूडेंट है तो वहां पे कुछ नाम आपको, मोस्टली साइंटिस्ट के नाम वहां पे पूछे जाते हैं, नीट में रेयरली। बट बाकी कहीं पे भी आपको साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस ये सब नाम आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो, दैट्स गुड, ये एक अच्छी आदत है, बट पूछे नहीं जाएंगे। मैं कल एक पॉइंट पे आ रहा था, तब अपना टाइम कंप्लीट हो गया था कि कॉन्जुगेट करने की बातें चल रही थी, इफ यू रिमेम्बर, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, सी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ यू रिमेम्बर योर 9th स्टैंडर्ड सर्च टॉपिक में हमें सिखाया गया था कि अगर अपने डिनोमिनेटर में कुछ भी रूट में है, लाइक दिस, कुछ भी ऐसा रूट में है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करना मतलब जो भी साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन लेते हैं एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट विल बी, मैं एकदम शॉर्ट में करूँ तो आपको यही मिलेगा। बराबर, ऐसा ही कुछ होता है, हाँ ना? यस सर। यस सर। ये सब देखते देखो, ये सब आपकी पहले की हुई चीजें हैं, तो मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में जनरली आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है पता नहीं यहाँ कुछ तो अलग हो गया है तो आप प्लीज बोल सकते हो। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए टर्म्स अब यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये बताया गया था डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो उसको कॉन्जुगेट करना है। एंड सिंस आई, स्मॉल आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो दैट्स व्हाई अगर आपको डिनोमिनेटर में कहीं आई वाला टर्म मिल जाता है, टर्म विच कंटेनिंग आई, तो उसको भी आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है प्लीज देखो।
So if suppose we have complex number which is denoted by Z, तो उसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय Z बार, इसको ऐसे पढ़ते हैं Z बार। तो आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज A प्लस आई बी है, A प्लस आई बी, तो I वाला टर्म ये है, इसका साइन देखो प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी, लाइक दिस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही A माइनस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A प्लस आई बी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आई बी है, प्लस आई बी का मतलब समझा, A का टर्म क्या हो गया, A वैल्यू 0, 0, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई बी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आई बी है तो कॉन्जुगेट होगा प्लस आई बी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली ए है, प्लस ए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, तो हम इसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। ये सब कैसे यूज करेंगे ये आप थोड़ी देर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा हूँ कि whenever you will see I in denominator, I कोई भी I वाला टर्म, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, I in denominator, then your aim will be to conjugate to remove that I from denominator। एंड अगर I को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है तो आपको उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके कॉन्जुगेट ये होंगे। क्लियर? yes Yes, sir, sir. मतलब अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज 3 + 2i है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 है, 3 - 2 तो है। 3 - 2i। और कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 Z, अगेन 3 + 2i, दैट इज नथिंग बट ओरिजिनल z कॉम्प्लेक्स नंबर। करेक्ट ना? Yes, sir. yes sir, यस यस यस। और एक चीज याद रखना है, और एक चीज याद रखना है, आप अगर ध्यान दोगे, चलो अगर ये z है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कोई बोल सकता है? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? हेलो, नहीं समझा? ठीक है, मैं इसको 2 मिनट बाद बोलता हूँ। ये ऐड करना नहीं समझा किसी को? Z6 मिलेगा, दैट्स करेक्ट, मैं फिर भी 2 मिनट बाद बोलूंगा। आप ये पार्ट लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीजें आपको सबसे पहले मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये पार्ट लिख लो कम से कम। यस, हेलो। सो आप ये जो साइड में लिखा है आपने Z+3 2i, वो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 + 2i है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। मैंने कॉन्जुगेट क्या बोला आपको, कॉन्जुगेट क्या लेना है, जो भी i वाला टर्म है उसके साइन चेंज करना। यहाँ पे 2i का साइन प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 2i। यस सर। आप Yes, लोग मेरे sir. ख्याल से, हाँ, आप लोग एक पॉइंट समझे, कॉन्जुगेट में क्यों टर्म यूज किया, ये समझा, कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं हम लोग। yes sir, जब डिनोमिनेटर में आपको आई मिलेगा, एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ये लिख लो, मैं आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सिखा रहा हूँ आपको, रुको। ये पार्ट सब लोग फटाफट लिख लो पहले। और ऐसा ही प्लीज बोला करो, जो भी कंफ्यूजन है बात करो। अभी भी कई लोग हैं जो चुप बैठेंगे, पता नहीं क्यों। अब इस लेक्चर के टाइम पे कोई भी, खासकर ऑनलाइन, कभी भी नॉर्मल डेज में भी आपको कभी भी शर्माना, डरना, घबराना नहीं चाहिए डाउट्स पूछने में, बट ऑनलाइन लेक्चर्स के टाइम पे बात करना तो और सबसे इजी काम है। कोई आप किसी को देख नहीं रहे हैं, आप स्ट्रेट टीचर से 1 to 1 बात कर रहे हैं, ये तो और इजी है। हाँ, कंप्लीटेड दिस वन। सर मतलब Yes, sir. सर Yes, हेलो sir.
बोलो बोलो सर, बोलो। सर मतलब कॉन्जुगेट करते टाइम उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, जिसमें आई रहेगा, जिसमें आई वाला टर्म है उसका साइन चेंज करना है, और आई नहीं रहेगा तो मतलब चेंज नहीं करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लो। डिनोमिनेटर में होता है ना सर ऐसा? ये अगर डिनोमिनेटर में है तो मैं बच्चा वही आगे जा रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ अभी सॉल्व करने के लिए आपके लिए, ठीक। यस सर। यस सर। हाँ, ये हो गया सबका। यस सर। Yes, sir. मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने अभी अभी ये सॉल्व किया था रूट का टर्म, और कल इस पे अपना थोड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था लास्ट में कि अगर रूट है डिनोमिनेटर में तो आप में से कई लोगों ने कुछ भी आंसर दिया था, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको कैसे भगाते हैं। अब देखो, प्लीज अच्छे से फोकस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब यूज होगा अभी। नाउ सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, first complex number is let's say a plus ib, and second complex number is let's say c plus id, ठीक। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हेलो Yes, हेलो। sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन आता है कि आप दोनों को ऐड करो, फाइंड Z1 plus Z2, then what I will do, a plus ib plus c plus id. So while adding, the important thing is always you will add real with real, जो प्योरली रियल टर्म है उन दोनों को साथ में लोगे, a plus c, और इमेजिनरी जो पार्ट है ये दोनों i वाले, इनको अलग साथ में लो, ib plus id। आप अगर ध्यान दोगे i कॉमन आएगा, जिसको लिख सकते हो i इंटू बी प्लस डी, लाइक दिस। मतलब अगर मेरा Z1 अगर है 3 plus 3i, कुछ भी ले सकते हैं, सेम नहीं देता हूं तो लोग कंफ्यूज ना हो, 3 plus 5i, एंड Z2 is let's say 7 plus 2i, ऐसा कुछ तो ले लिया। तो Z1 plus Z2 कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? 3 plus 7 3 plus 7 3 plus 7 साथ में, that means 10, and 5 plus 5i plus 2i, मतलब 7 I common 5. 7. करेक्ट। यस Yes, सर। Yes, yes, sir. हाँ, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अगर आपका एडिशन हो गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में अगर जाओगे Z1 माइनस Z2, तो सेम चीज करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन आया तो a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, और जैसे सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको ब्रैकेट लेना पड़ता है, ये तो आइडिया होगा। सो नाउ a प्लस आई बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, यस और नो? यस सर। Yes. नाउ अगेन जो आपने यहाँ रूल अप्लाई किया था, रियल विथ रियल, तो रियल विथ रियल a माइनस सी टुगेदर एंड ib minus id together. Now in case of ib minus id, I is common, we have b minus d, इस तरह से। तो कोई अगर मुझे बोलता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो मैं क्या करूंगा, Z1 minus Z2 मतलब 3 plus 5i minus 7 plus 2i, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज होगा, -7 -2i। अब देखो रियल पार्ट 3 - 7 साथ में, 3 - 7 साथ में, प्लस 5i - 2i साथ में। अब 3 - 7 क्या होगा, -4. +4 बोल रहा है कोई, तो वेरी गुड, -4 वेरी गुड। So 3 - 7 is -4 of course, and 5i - 2i कितना होगा, 3 है। 3i। तो दिस इज योर Z1 - Z2। ये जनरल सब्ट्रैक्शन आप लोग ने बचपन से सीखा है, वही कर रहे हैं, समझ रहा है? यस सर। तो ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा आपका, ये अच्छे से देखो एंड इसको लिखते जाओ, आपके नोटबुक में ये सब होना चाहिए। आज के लेक्चर के बेसिस पे मैं आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भेजूंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये कंप्लीट करो। सीआई बुक में लिखने के। ऑफ कोर्स आप जो नोटबुक
सी कभी भी आप ना, अभी इस समय के लिए आप सब लोग सब्जेक्ट वाइज नोटबुक प्रिपेयर करो, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। एंड अगर सब्जेक्ट में दो दो टीचर्स आ रहे हैं तो आप बीच से, जैसे बचपन से आपने सीखा हुआ है, बीच से डिवाइड करो, समझा ना? Yes, sir. फिजिक्स में Yes, दो sir. टीचर हैं तो बीच से डिवाइड कर दो, एक फिजिक्स बिगिनिंग से, दूसरा फिजिक्स बीच के बाद से। सेम वे केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस समय ऐसा ही करो, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा सब लिख के तो बताना। डन सर। गुड। अच्छा, एक और बात आपको अब भी साथ में ध्यान देना है कि जब आपने Z1 प्लस Z2 सॉल्व कर लिया है, Z1 माइनस Z2 कर लिया है, ठीक है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ तो ठीक है, नहीं तो बीच में बोलना कंफ्यूज ना हो जाए। बिगिनिंग में थोड़ा संभालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग बेकार का कंफ्यूज होने लगे तो कर पड़े। हाँ, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर। नाउ Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. next thing is now multiplication and then division। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जरा अच्छे से ध्यान दो वापस। किसी को मुझे बोला टू फाइंड Z1 इंटू Z2 फाइंड करने बोला, Z1 इंटू Z2 दैट मीन्स A प्लस IB इंटू C प्लस ID। तो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखा है वही होगा। पहले A का मल्टीप्लिकेशन C में, A इंटू C इज AC, A इंटू ID इज A इंटू D इंटू I। सी एक बात का आपको सबको आइडिया होगा, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? No, sir. नो Yes, सर। sir. तो प्लीज ये ध्यान देना, इसके वजह से मैंने A इंटू आई डी को A इंटू डी इंटू आई लिखा, या आप में से कोई बोल सकता I इंटू A इंटू डी लिखो, या ADI, कुछ भी लिखो, मतलब आगे पीछे कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ेगा, आप एक टॉपिक पढ़ोगे वहां फर्क पड़ेगा। आप पढ़ोगे फिजिक्स में, सेकेंड लेसन आपका रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मैथमेटिकल मेथड करके है, वहां आप देखोगे कि ये फर्क पड़ता है, पहले कौन सा लिखना बाद में कौन सा लिखना, उसका रीजन अलग है, वहां डायरेक्शन का यूज होता है, इसके वजह से। मैथ्स में भी टॉपिक है वेक्टर्स, वहां फर्क पड़ेगा, बट इस समय जनरल चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस समय कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कुछ भी पहले कुछ भी बाद में लिखो। सो पहले मैंने A इंटू सी, A इंटू आई डी, नाउ आई बी इंटू सी, सो ये हो जाएगा B इंटू सी इंटू आई, एंड आई बी इंटू आई डी, आई बी इंटू आई डी, आई इंटू आई स्क्वायर, B इंटू डी, बी डी, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, Yes, यस, sir. ठीक है ये। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब देखो एक छोटी सी पॉइंट जो आपको हमेशा अब अपने दिमाग में फिक्स करना है। सबको याद है I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जब स्क्वायर कर दोगे, I को स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा? -1. -1. यस, ये बहुत अच्छे से प्लीज ध्यान देना, I स्क्वायर इज -1, ठीक है? तो Yes, sir. कहीं भी Yes, sir. आपको I स्क्वायर दिखा, कहीं भी आपको I स्क्वायर दिखा, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। -1. हाँ, ये प्लीज ध्यान देना। तो अब क्या हो जाएगा देखो, तो दैट्स व्हाई दिस इज AC प्लस ADI प्लस BCI, और ये I स्क्वायर -1 होने वाला है।
तो -1 जैसे लिखोगे तो माइनस प्लस था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -BD। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आपको समझ में आना चाहिए। अब रियल पार्ट मतलब जिसमें आई नहीं है, ये दोनों रह गए और इन दोनों में आई है, तो ये दोनों साथ में आ जाएगा, AC माइनस BD साथ में, AC माइनस BD, और यहाँ पे आई कॉमन, AD प्लस BC। तो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ देख जाओ, फॉर एग्जाम्पल Z1 into Z2, so 3 plus 5i into 7 plus 2i. How you will multiply 3 into 7? 3 7s are 21. Hello. Yes, sir. Yes, sir. सर 3 2s are 6i. 6, sir. 5i into 7. 5 7s are 35i. 35. And 5i 10i. into 2i. 10i square. 10i square. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So this is now 21 plus 6i plus 35i, दोनों साथ में हो जाएंगे तो 41i, and i square आ गया, तो ये प्लस 10 का क्या हो जाएगा? -10. -10. So 21 minus 10 is 11 plus 41i. Clear? Yes, sir. यस सर। तो थोड़ा भी किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो कि नहीं सर ये मुझे नहीं समझ में आया। एनीवन? कुछ नहीं पूछना? ओके देन प्लीज लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके हेलो, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? Yes, sir. यस सर। अभी Yes, छोटी sir. सी ब्रेकिंग न्यूज आई है, हमें एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है ओलंपिक में। फ्री स्टाइल कुश्ती में देखो, बजरंग पुनिया सेमीफाइनल हार गया था। आप लोग अगर कोई फॉलो कर रहे होगे तो, नहीं कर रहे होगे तो आपको अजीब लगेगा मैं क्या बता रहा हूँ, बट फॉलो करते हैं। हाँ, तो अभी एक ब्रॉन्ज मेडल हम जीत चुके हैं। अब लास्ट हमारा गेम अभी 4:30 बजे से है, Javelin वो throw. भाला फेंकने का। हाँ, उसमें नीरज चोपड़ा है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। तो अब तक हमने 6 मेडल जीते हैं, जो इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड मेडल है। 2012 में भी हमने 6 मेडल्स जीते थे, 6 अभी 2012 में, और अभी भी 6 हो गया, तो हमने इक्वल कर लिया। इंडिया का अब तक का मैक्सिमम मेडल इतना ही गया है, 2012 एंड नाउ 2021। हो गया लिख के Yes, sir. सबका? Yes, sir. यस सर। ओके Yes. तुम लोग ना थोड़ा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली आप लोग से अभी ऑनलाइन बात करने में भी ना, सामने रहते हैं क्या, फेस टू फेस बात करना बड़ा अलग समझता है। लेक्चर्स सर? बोरिंग लग रहे होंगे, बोरिंग लग रहा है क्या, बोरियत हो रही है उपाध्याय जी? No, sir. No, sir. नो सर। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, लास्ट ईयर से मैंने ये ऑब्जर्व किया है। नॉर्मली भी देखो आप लोग की एज अ स्टूडेंट, खासकर ज्यादातर लोगों की ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें ना थोड़ा जोक XYZ चलता रहे तो ठीक है, बट बच्चा प्लीज
साइंस स्ट्रीम में ना, खासकर अब भी स्टार्टिंग में एटलीस्ट पहले अपने आप को एडजस्ट करो। मैं आपको खुश रखने के लिए नहीं बुलाया हूँ, आप लोग मेरे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एम क्लियर होना चाहिए, एंजॉय करना होगा तब तो मेरे पास आके आप फंस गए। एंजॉय आप मेरे पास करोगे, कंडीशन अप्लाई जब पढ़ाई करोगे। अभी हम लोग कमिंग वीक से बैच 2 के भी टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग के घर पे भी हमारे कॉल्स आने स्टार्ट होंगे। टुडे सैटरडे, मोस्टली मंडे ट्यूसडे में से आपके घर पे हमारे कॉल आ जाएंगे पेरेंट्स से पूछने के लिए। तो अकॉर्डिंगली क्या पूछने के लिए कि अगर हम लोग कोई ऑफलाइन एक्टिविटी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि नहीं, ठीक है? सर मतलब Yes, मंडे sir. से ऑफलाइन लेक्चर चालू हो जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मंडे या ट्यूसडे को पहले हमारे तरफ से कॉल्स आएगा, फिर कौन से पेरेंट्स हाँ बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप बनेगी एंड फिर मैं बुलाऊंगा, समझा? Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है, अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि हम लोग इस समय इंडिया एज अ कंट्री वैक्सीनेशन में हम लोग रेट वाइज बहुत पीछे हैं, ठीक है? और इनफैक्ट आप यूएस देखो, यूके देखो, इजराइल देखो, ये सब ऐसे कंट्री है जहां पे अच्छा खासा वैक्सीनेशन, इनफैक्ट यूएस ने क्लेम किया कि उन्होंने अपना 50% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। आपको पता है वहां पे स्कूल कॉलेज ओपन हो गए थे, इस समय हालत क्या हुई है? एनीवन कोई सुना है ऐसा कुछ? No, sir. No, sir. वहां पे स्कूल कॉलेज स्टार्ट किए गए थे, धड़ाधड़ बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो लोग फिर सब बंद करने जा रहे हैं, जबकि इतना अच्छा वैक्सीनेशन होने के बाद। इनफैक्ट इंडिया में भी लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेट्स ने खोलने का प्लानिंग किया एंड फिर सडनली न्यूज आने लगा कि बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और फिर रुकना पड़ा। नो डाउट अभी इनफैक्ट फर्स्ट वेव के बाद हम लोग को लग रहा था कि इंडिया में कोविड का कोई इशू ही नहीं है, बट बच्चों आपने भी, शायद आप में से कई लोगों ने सेकेंड वेव में देखा होगा, बहुत गंदी हालत हो गई थी। मार्च अप्रैल बहुत ही बेकार टाइम गया है, ठीक है? इनफैक्ट इतना बेकार टाइम गया है, आप बिलीव नहीं करोगे। अपने जब जो हमारा बैच है 11th या 12th स्टैंडर्ड या ओल्ड 12th का, उसमें से भी कई केसेस हमने देखे बच्चों को, हुआ पेरेंट्स को। अपने 11th स्टैंडर्ड जो अभी एग्जिस्टिंग 11th है, उसमें से भी 2-3 फैमिली अभी भी इन्फेक्टेड है इस समय, आज के डेट में, ठीक है? और जिसमें से इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब लगा कि हमारे 3 पेरेंट्स का डेथ हुआ, ओके? जिसमें से 2 ऐसे लोग थे, मतलब आप लोग को थोड़ा मैं गलत ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ, सॉरी, ये मुद्दा उठ गया, बट 2 तो ऐसे केस थे कि मैं कभी नहीं भूल सकता। एक पेरेंट्स हमारे, जिनसे मैं मैंने मीटिंग ली थी, मार्च के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी, मैं उनसे मिला था। ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो बच्ची, उसकी बड़ी बहन मुझसे पढ़ चुकी है, अभी छोटी बहन मेरे पास है अपने यहाँ पे। एंड मार्च में हम लोग मिले थे एंड अप्रैल में न्यूज आया कि उनका डेथ हो गया। सेम केस दूसरा हुआ, सेम वैसा ही हुआ, मतलब अजीब, पता नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मेरे आंखों के सामने वो लोग हैं, इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग। तो कहने का मतलब है कि जो नजदीक से देख रहा है ना, वो समझ रहा है कि ये बीमारी, और आप लोगों ने एक चीज तो समझा होगा, ये बीमारी कब किसको कितना इम्पैक्ट करेगा कुछ नहीं बोल सकता। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई हेल्दी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। कब कहाँ किसको क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। हमारे कई टीचर्स इन्फेक्टेड थे, तो इसलिए थोड़ा बच के चलना पड़ता है। फिर भी जो पेरेंट्स चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, अभी भी 12th स्टैंडर्ड में हमने एक्टिविटी स्टार्ट किया हुआ है। लगभग 1 महीने से टेस्ट चल रहा था ऑफलाइन उनका, एंड लास्ट 1 वीक से वो बच्चे हमारे क्लास में आ रहे हैं, वीक में एटलीस्ट 2 दिन। तो भी आप देखोगे तो लगभग 40 to 50% पेरेंट्स ने हाँ बोला, बाकी सब पेरेंट्स ने ना बोला। अभी 11th स्टैंडर्ड के बैच 1 और 2 के पेरेंट्स को कॉल गया है, उसमें से भी लगभग 40% पेरेंट्स ने हाँ बोला है, 60 पेरेंट्स ने ना बोला।
कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, आप ऑनलाइन ही पढ़ाओ। तो इसीलिए आपके ग्रुप में भी हम पहले पेरेंट्स को कॉल करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि लाइफ से आगे कोई कुछ नहीं होता है। ओके सॉरी थोड़ा सा अजीब न्यूज सब है, बट सच्चाई है, मानना पड़ेगा। अब हम लोग डिवीजन देखते हैं, सब लोग डिवीजन पे फोकस करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज टू फाइंड z1 by z2. z1 by z2 it means a plus ib by c plus id. अब जरा सब लोग ध्यान दो, i is in denominator, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो हम sir. लोग जो कॉन्जुगेट वाला गेम खेल रहे थे, अब वो आ गया। आपको किसी भी सम में, कोई भी समय, अगर कभी भी आई दिख जाता है डिनोमिनेटर में, तो आपका ये फर्स्ट एम होगा कि उसको डिनोमिनेटर से भगाओ। आई को डिनोमिनेटर से भगाना है, और भगाना इट मींस उसको कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट कैसे कर रहे हैं? हियर वी हैव c plus id, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? C minus ID. c minus id, so multiply and divide by c minus id। ये सबको आइडिया है ना? मैथमेटिकली अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से ऐड करना, अपना डिवाइड करना पड़ता है। कोई नंबर Yes, ऐड sir. करोगे तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना Yes, पड़ता है, sir. मैथमेटिकल इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए। इस समय तो कोई डाउट नहीं हो किसी को? No, sir. No, हाँ sir. प्लीज प्लीज। नहीं तो कुछ लोग सोच सकते हैं सर डायरेक्टली इसको भगाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करो ना, इसकी क्या जरूरत है? तो अपने मन से सिर्फ मैं ये नहीं ला सकता, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड होने चाहिए, मैथमेटिकल रूल। तो अब देखो, अब आप लोग देखते जाओ। न्यूमरेटर तो जैसे अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही होगा, a मल्टीप्लाई बाई सी, a इंटू सी ए सी, a इंटू आई डी माइनस ए डी आई, यहाँ पे माइनस साइन था, आई बी इंटू सी, तो बी सी आई, एंड आई बी इंटू माइनस आई डी माइनस आई स्क्वायर बी डी। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? दिस इज लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, so that means a square minus b square. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now in a numerator, we have, as you can see, we have I square. I square की वैल्यू -1 है, तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर देगा, हो जाएगा प्लस बी डी, राइट? Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, नहीं समझा? Yes, sir. समझा. Yes, sir. समझा. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो -1 इंटू माइनस प्लस करेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब एंड डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे। अब इसको आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को देखो, ए सी एंड बी डी, ये दोनों पार्ट में आई नहीं है, तो मैं इन दोनों को साथ में ले लूंगा, ए सी प्लस बी डी टूगेदर। इन दोनों में आई है, और मैं एक चीज ध्यान दे रहा हूं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो पहले मैं प्लस वाला लिख लेता हूं, प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आई कॉमन अपॉन, यहां देखो वापस यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर है तो क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर है तो -1 प्लस हो जाएगा, साइन चेंज किया तो देख लो, अब डिनोमिनेटर में से आई भाग गया है, डिनोमिनेटर से आई भाग गया है, ये आपका आंसर है। ऐसा डिवीजन काम करेगा आपका। ये लिख लो पहले, तो उसके बाद मैं ये एग्जांपल के बेसिस पे भी सॉल्व करूंगा। अभी इसमें किसी को कुछ भी पूछना है, कोई स्टेप? No, sir. सर मतलब लास्ट में डिनोमिनेटर से आई चला जाएगा? पूछ रहा है या बता रहा है? सर मतलब पूछ रहा था। क्या पूछा तूने, मुझे बता। सर मतलब लास्ट में डिनोमिनेटर से आई चला जाएगा ना? यही तो पूछना, मुझे बता। उपाध्याय जी पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ उपाध्याय जी, अपना टारगेट ही क्या है कि आई को डिनोमिनेटर से भगाना।
यहाँ ये आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना? यस सर, क्या पता है आई स्क्वायर की वैल्यू? -1। तो -1 जब रख दोगे तो अपने आप आई गायब हो गया ना, जब उसकी वैल्यू रख दोगे तो आई कहाँ बचा? हाँ सर। उपाध्याय जी कॉन्सेंट्रेट, बट वेरी गुड, पूछते रहना ऐसा ही प्लीज, ये अच्छा लगता है मुझे। छोटी सी भी डाउट हो पूछते रहो। और प्लीज मेरा मोबाइल अभी मैसेज में अगर आप कुछ लिखोगे तो मुझे नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। रीजन, वो स्क्रीन के सामने है, तो आप बोलो, इससे बेटर है। हो गया सबका? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. नो सर। करो 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 करो। इस मोमेंट पे किसने कॉल किया? हेलो, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबका हो गया, कोई नहीं बचा है? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल पहले सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. सो नाउ आपकी सीटी की पढ़ाई अच्छे से हो रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिंदास होके पढ़ो और बिंदास होके एग्जाम लिखना है, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर्स बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा आएगा। ओके नाउ लेट्स लुक हियर। Z1 by Z2 फाइंड करना है। वैल्यू इज 3 + 5i अपॉन 7 + 2i। तो वापस वही थियरी जो अभी अभी हमने सीखा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 - 2i। 7 - 2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, बराबर ना? Yes, sir. जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि डिनोमिनेटर से i को हटाना है। सो नाउ नेक्स्ट इज, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7 = 21 माइनस 3 × 2 = 6i 5i 7, that means plus 35i 5 × 7 = 35i
and 5i into minus 2y, that means minus 10i square. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. upon a plus b, a minus b, so a square minus b square. तो अब ये क्या हो जाएगा 21 minus 6i plus 35i, ये क्या होगा minus Plus 6i plus 29i. 35i Plus is 29. very good, very good, very good, plus 29i. और यहाँ पे देखो i स्क्वायर है, i स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1, so -1 और माइनस Plus 10. 10. Plus 10. plus 10, very good, and upon 7 square 49 minus 4i square. तो अब 21 plus 10 41 plus 29i upon 49, ये i स्क्वायर है तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस फिर से प्लस 4, तो फाइनल आंसर आ गया 41 plus 29i upon 50. Sir, सर वो 31 आएगा ना? कहाँ? 31. सॉरी 31 है सॉरी सॉरी, क्या बात है, थैंक्स। दो लोगों ने ध्यान दिया, बाकी सब देख रहे थे कि कुछ तो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ये मिस्टेक था 31। ठीक है, बाकी सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज, फिर बाकी की थ्योरी बाद में। हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबका Yes, sir. सबका अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन सब कैसे कैसे पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस कुछ भी आपको ऐसा एग्जांपल देगा और आपको बोलेगा सबसे पहले उसको a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको ये ध्यान देना है, आपको कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, कुछ किसी भी तरह से दिखता हो, उसको आप a प्लस IB फॉर्म में लेके आओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं, आपको दे दिया लेकर से z इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i, ये क्वेश्चन है। आपको क्या बोलेगा, एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस IB फॉर्म। अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं जो अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल दिखने में ऐसा है a प्लस IB। तो आपको कोई भी सम दे दे, कुछ भी करना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एंड देन द क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फर्स्ट टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस IB फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अब जो आपके सामने एग्जांपल है, आपको एज अ स्टूडेंट देख के क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कोई बोलेगा? सोचो। हेलो, इसको एज अ स्टूडेंट देख के क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा? Multiply. Multiply. आपको उसमें इतना क्या सोचना है, दो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और क्या करेंगे? ठीक, सो 1 into -2 is -2, 1 into I is I।
2i into -2 is -4i and 2i into I is 2i square. अभी तक जो हमने किया ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी में से कुछ ना कुछ होगा, नया आपको नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो। तो नाउ वी हैव -2 1i -4i, दैट मींस -3i, एंड ये i स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा -2, -2 so -2 -2 -4, -4 ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ये तो a प्लस आई बी जैसा ही दिख रहा है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई बोलेगा a की वैल्यू क्या है, -4 4, और b की वैल्यू -3i -3i ओनली -3, i कैसे आएगा, b की वैल्यू i, यहाँ भी तो i था ना, yes sir b की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i, सो ओनली -3, i नहीं। तो सर मतलब उधर IB का वैल्यू आएगा ना? हाँ, IB का वैल्यू तेरा -3i आएगा, तो b की वैल्यू कितना होगा, -3 समझा कि नहीं? यस सर yes sir हाँ, b का वैल्यू ओनली -3 नॉट i, क्योंकि यहाँ पे IB की वैल्यू -3i है। इस तरह से सॉल्व करना रहेगा, लिखो, ऐसे मैं और एग्जांपल्स ले रहा हूँ। हो गया, यस सर। yes sir okay. अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और द क्वेश्चन इज 1 + i into 1 - i raised to power -1। चलो कोई तो बोलो क्या करना पड़ेगा अपने को। कोई तो बोलो। सर इंडायरेक्ट रूल से उसको प्लस आवाज क्लियर नहीं आई बच्चा। हेलो, डिवाइड कर किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, डरना क्या है। मैं बोला ना रॉन्ग होगा चलेगा, मैं सुनना चाहता हूँ, बट आप बोलो, आपके 1 मन में। प्लस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, जो लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने लॉ ऑफ इंडाइसेस बचपन में पढ़ा था, a raised to power -m क्या होता है, 1/a raised to power +m, याद है? यस सर हाँ सर yes sir यस सर। लॉ ऑफ इंडाइसेस के सारे फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, याद है? ऐसा कुछ तो पढ़े थे आपने। यस हेलो सर। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, sir वही यूज होगा। आपको कभी भी, अगर आपको कभी भी पावर नेगेटिव मिला, कोई भी सम में पावर नेगेटिव मिला, सबसे पहले उसको पॉजिटिव करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस इज नाउ 1 + i इंटू, आप लिख सकते हो ऐसा, 1/1 - i रेज टू पावर +1, -1 का +1 हो गया। अब पावर 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + i/1 - i, ठीक? यस yes sir yes sir यस ओके, अगर यहां तक समझा तो अब देखो वापस i डिनोमिनेटर में आ गया, i इज इन डिनोमिनेटर, तो कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + i। 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 + i 1 + i हो गया, दैट मींस 1 + i द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में a - b a + b फॉर्मूला, a² - b²।
ठीक ना? Yes, sir. Sir. Yes. अच्छा, a प्लस बी द होल स्क्वायर सबको फॉर्मूला तो आता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बरोबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 1 + 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में देखो ये +1 -1 कैंसिल होगा, Yes, ठीक। sir. तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है z इक्वल्स टू, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉल्व करते करते आगे हम लोग 2i/2, 2i/2, तो z की वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ i आ गई। इसका मतलब कोई बोल सकता है a की वैल्यू क्या आई? 0 Zero. यस, और b की वैल्यू? 0. 1 0 b की वैल्यू भी 0 बोल रहा है, बताओ। 1 1. जहाँ i है ना बाबा, i है तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1। ये आपको, अगर जिनको नहीं समझा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 + i लाइक दिस, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a + i भी फॉर्म में दिखना चाहिए। यहाँ लिखो, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ऐसा दिखना चाहिए। तो अब जरा कंपेयर करो, तो a के जगह पे क्या दिख रहा है? 0, और b के जगह पे, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसे मिस्टेक मत करो। b का जो वैल्यू मतलब i का कोएफिशिएंट समझते हो ना आप लोग? Yes, sir. 3x लिखा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 3. 3। तो ऐसे ही i का कोएफिशिएंट क्या है? b, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1. 1। अगर इतना भी नहीं समझोगे तब तो द आंसर इज 8, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, कुछ sir. नहीं बोल रहा है, और किसी के मन में कुछ और डाउट है तो प्लीज बोलो रे बाबा। Sir, हाँ, तो मुझे ये जो 1 स्क्वायर प्लस जो थर्ड वाला है ना, ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 1 है, वो वहां से समझा नहीं है थोड़ा। बच्चा, हमने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये 1 + i का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? a + b का होल स्क्वायर ना। यस सर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपना क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यस सर। समझी? यस। हाँ, गुड। बट पूछने के लिए थैंक्स। मन में कंफ्यूजन मत रखो। सर बोलो बोलो आई बोलो। की वैल्यू तो √(-1) थी ना? बरोबर। सर तो 1 कैसे आया आई की वैल्यू? मैंने i की वैल्यू लिखा ही नहीं, मैंने b की वैल्यू लिखा है। समझा नहीं सर। कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मुझे बता, मैं वापस पॉइंट पे जा रहा हूँ। कौन रहा है मेरा बच्चा? सर क्रिश। क्रिश शाह, तू भी कंफ्यूज यस हो रहा है। सर। लेक्चर में कंटिन्यूअस है ना? हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, ठीक? यस सर। तो अगर इसको मैं 3 + 2i लिखा, तो a की वैल्यू क्या होगी? 3 सर। और b की वैल्यू? 2। हाँ, क्यों b का वैल्यू 2 लिखा? मैं i का वैल्यू थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं b का वैल्यू लिख रहा हूँ ना, 2। हाँ ओ यस सर, हाँ समझा। हाँ ठीक, हाँ हाँ यस सर। थैंक यू सर। गुड। नहीं, पूछता रह, अच्छी बात है। आप लोग ना छोटी छोटी डाउट्स को जब छुपाते हो ना, तो कल जाके ये बड़ा डाउट बनता है और फिर बोलते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बेटर है कभी भी पूछा करो, कितना भी छोटा डाउट है। ये सब आप जो पूछ रहे हो बहुत, मतलब बोले तो एकदम इजी से भी इजी पॉइंट है, लेकिन फिर भी पूछो, मैं वो चाहता हूँ। बाकी लोग को क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes.
sir. ठीक है, तो मैं इसके बाद, क्योंकि आपका जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर दूसरा लेक्चर है, मैं ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी बोल दो, अदरवाइज मैं एकदम इजी कुछ क्वेश्चंस अभी आपको सेंड करूंगा आफ्टर सेकेंड लेक्चर। ठीक, यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ बोलना है अब तक पे आज में? नो सर। ओके देन, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.